गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास और एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर यहाँ तक हो गया था, 6th का 7th है, उसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है इन द फिगर 6.38, ये रहा फिगर आपके सामने। इफ़ द एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर कह लीजिए, एल्टीट्यूड कह लीजिए, एक ही चीज़ है। एल्टीट्यूड ए डी ये है एंड सी एफ ये रहा ऑफ ट्रेंगल ए बी सी, बिल्कुल ए बी सी है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, सो दैट कि ए पी ई और सी डी पी, देखो ए पी ई और सी पी डी, ये दोनों ट्रेंगल्स, ये आपने सिमिलर प्रूव करनी है। तो देखिए हम लिख लेते हैं इन ट्रेंगल ए पी ई और इन ट्रेंगल सी डी पी। तो ए पी ई क्या है, ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल। इस ट्रेंगल में आप देखोगे 90 डिग्री का एक एंगल है, हमने लिख दिया एंगल ई है 90 डिग्री का। और यहाँ पे इस ट्रेंगल में हमने लिख दिया ये डी एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और दूसरी बात, यहाँ पे देखो इस ट्रेंगल के अंदर ये एंगल, तो इस ट्रेंगल में ये एंगल क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो अब देखें किन्हीं भी कोई भी दो ट्रेंगल है, उनके अंदर अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो तीसरे एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे। सो बाय एंगल क्राइटेरिया वी कैन से दैट के ट्रेंगल ए पी ई ये रही वो ट्रेंगल सी डी पी के सिमिलर है, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें से हमारे 4 पार्टों में से एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। तो दूसरा देखते हैं ए बी डी और सी बी ई इन ट्रेंगल ए बी डी इन ट्रेंगल सी बी ई। ए बी डी देखो कहाँ है, ए बी डी, यानी कि ये ट्रेंगल है आपकी। और दूसरी है सी बी ई। तो देखो एक तो ये ट्रेंगल है ये, और एक है ये ट्रेंगल। तो देखो ए बी डी जो है, ए बी डी नीचे वाली ये ट्रेंगल, इसके अंदर एक एंगल डी का है, तो इसके अंदर ये एंगल ई 90 डिग्री का है, एक एक एंगल इक्वल हो गए हैं। अब ध्यान से देखिए इस ट्रेंगल के अंदर बी एंगल आया है और इस ट्रेंगल में भी बी एंगल आया, बी एंगल आपका कॉमन हो जाएगा। तो बाय एंगल क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं दोनों ट्रेंगल आपकी सिमिलर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वो लिख रखा है, हालांकि बगैर डायग्राम को देखे सोल्व करना बड़ा मुश्किल होगा। ए ई पी को देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ए ई पी ये बड़ा, और है आपका ए डी बी। एक तो ये ट्रेंगल, एक तो ये है इतनी और एक है इतनी। या इसमें इस छोटी सी ट्रेंगल में 90 डिग्री का है, इस बड़ी सी ट्रेंगल में 90 डिग्री का है। इस छोटी सी जो ट्रेंगल है इसमें ये एंगल ए है, इस बड़े सी ट्रेंगल में भी एंगल ए है। तो यहाँ पे देखोगे दोनों के अंदर ई एंगल और डी एंगल दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं और एंगल ए है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रेंगल आपकी सिमिलर हो जाएंगी। इसके बाद पी डी सी देख लीजिए, ध्यान से देखिए, पी डी सी ये छोटी ट्रेंगल, और बी ई सी, तो देखिए बी ई सी छोटी ट्रेंगल, और एक ये पूरी ट्रेंगल। इसमें छोटी ट्रेंगल में 90 डिग्री का, तो इस बड़े वाली ट्रेंगल में भी एक 90 डिग्री का है। इस छोटी सी ट्रेंगल के अंदर एंगल सी है, तो इस बड़ी सी ट्रेंगल का भी एंगल सी, तो एंगल सी आपका कॉमन रहेगा। तो बाय एंगल क्राइटेरिया दोनों की दोनों ट्रेंगल आपकी सिमिलर हो जाएंगी। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं, आप यहाँ से अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें लिख दी हैं, क्योंकि बार बार पेज को उल्टना थोड़ा सा सही नहीं होता, तो वहाँ बता दी गई थी, तो ये चीज़ ऐसे रहेंगी आपकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो उसको देखिए ध्यान से कैसे है वो। इसमें लिखा है कि ई इज़ द पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस टू द पैरेललोग्राम ए बी सी डी and BE intersect CD at point F. Show that के triangle ABE similar with the triangle CFB
तो देखो ई एक पॉइंट है, कहाँ पे है, साइड ए डी प्रोड्यूस टू द पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए डी को हमने प्रोड्यूस कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर वो कहता अगर ए बी को काट रहा है वो पॉइंट ई, तो हमने ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता और वहाँ से ए बी को कटवा देते। लेकिन इसने क्या बोला है कि वहाँ पे बी ई है ना, ये लिख रखा है ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट। तो यह बी पॉइंट और यू ई पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा किसको, सी डी को। ये रही सी डी, एट पॉइंट का नाम एफ रखा है, ठीक है। तो ये देखिए कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसका ए डी को इस तरीके से प्रूव करो, आगे की तरफ बढ़ाओ आप पॉइंट ई पे, कि जो बी है और वो ई पॉइंट है वो आपस में मिलाएं तो सी डी को इंटरसेक्ट करें। तो सी डी को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये लाइन इस तरफ ले जानी पड़ेगी, ऊपर की तरफ नहीं ले जानी पड़ेगी हमने। तो इसके बाद उसको बोलेगा पॉइंट एफ पे एक दूसरे को काटेंगे। तो ट्रायंगल ए बी ई ये ट्रायंगल ले ली। दूसरी ट्रायंगल है सी एफ बी, एक ये ट्रायंगल है, एक तो ये ट्रायंगल है और एक इस सारे का ये ट्रायंगल है। तो ध्यान दीजिए भाई, पैरेललोग्राम का ये एंगल सी, ये देख लीजिए सारी चीज़ें गिवन है, पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करना है। और सॉल्यूशन जब पैरेललोग्राम है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। अब जब पैरेलल है, ध्यान दें, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब इसका एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमने लिख दिया दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं जो कि आपके इक्वल रहेंगे। इसके अंदर एंगल ए, इसके अंदर एंगल सी भी बराबर है। रीज़न क्या है, जब कोई भी पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड जो हैं, अपोजिट एंगल जो हैं हमेशा बराबर रहते हैं भाई। ये ए और सी बराबर रहेगा, डी और बी एंगल भी बराबर रहेगा। तो अब यहाँ से देखेंगे दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल हमारे इक्वल हो चुके हैं। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं बाई एंगल क्राइटेरिया बोथ द ट्रायंगल्स मीन्स ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर विद द ट्रायंगल सी एफ बी। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई, और ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है इन द फिगर 6.39 ए बी सी एंड ए एम पी आर द टू राइट ट्रायंगल्स। देखो ए एम पी देखोगे ना, तो ए एम पी और एक ए एम पी ये ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल क्या पूछिए हमारे से, ए एम पी और ए बी सी दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो ये देखो 90 डिग्री इसमें, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ठीक है। राइट एंगल एट बी और एम, ठीक है। रिस्पेक्ट प्रूव दैट के ट्रायंगल ए बी सी और ए एम पी सिमिलर दिखानी है आपने। ए बी सी देखो, ए बी सी और ए एम पी ये हमने सिमिलर दिखानी है। तो देखो इसके अंदर एंगल डी है, ध्यान दें, एंगल ई डी और ई वो बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी, इसके अंदर ये 90 डिग्री का, तो ए एम पी के अंदर एम 90 डिग्री का, ये चीज़ बिल्कुल बराबर है। तो इसके अंदर देखिए एंगल ए आया है और इस ट्रायंगल में भी देखोगे एंगल ए आया है, तो एंगल ए दोनों में कॉमन होगा। सो बाई एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। अब दूसरी बात ये है, जब वो सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी बिल्कुल बराबर रहेगा। तो यहाँ पे देखो जो ये है इस ए बी सी के अंदर ये एंगल बी है, इसके अपोजिट साइड होगी ए सी, ये लिख दिया हमने ए सी, ये यहाँ पे लिख दी ए सी, डिवाइड बाई इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, ये है बाई में ए पी, ए सी बाई में ए पी हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद इसमें ए बी सी के अंदर एंगल ए था और इसके अंदर एंगल ए था, दोनों बराबर थे। तो देखिए अगर हम ए बी सी के अकॉर्डिंग देखें तो ए एंगल के अपोजिट बी सी है,
लिख दिया BC। अगर सेम इसी एंगल के सामने दूसरी ट्रायंगल AMP है तो इसके सामने वाला MP हो जाएगा, डिवाइड बाई MP। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी और ये चीज़ हमारी प्रूव होगी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाते हैं और यही क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है कि CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड EFEGF such that कि D and H lies on sides AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar with the triangle FEG so that कि ये सारी चीज़ें आपने शो करनी है। देखिए सबसे पहले CD आप देखोगे एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये रहा ABC है, तो अब CD है, ये रहा CD, इस एंगल को बाइसेक्ट करती है इस एंगल को। सिमिलरली EFG एक ट्रायंगल है, अब G एंगल को GH है बाइसेक्ट करती है। इट मीन्स जो ये एंगल है और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा भाई। तो देखिए, तो ट्रायंगल एक और बताया कि ABC और ABC ये पूरी ट्रायंगल और दूसरी FGE ये पूरी ट्रायंगल बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, जो F एंगल है और A एंगल है वो बराबर है, और जो हमारा B एंगल है वो E एंगल बराबर है, और जो हमारा ये वाला एंगल है जिसके ऊपर 3 टैप लगाए हैं तो वो हमारा इस एंगल के बिल्कुल बराबर है। अगर सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल ये गिवन है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन हम करते हैं कि इसमें ये चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो ये बराबर हैं। तो इन ट्रायंगल ADC और इन ट्रायंगल FHG में, तो ये दोनों ट्रायंगल्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। FGH में तो ये देखिए, यहाँ पे दूसरा है ये लिख दिया ADC है, ADC, HGF है, HGF है, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। तो ट्रायंगल के पहले यहाँ देखो ADC ली है, ADC ये ऊपर वाली ट्रायंगल, इसमें ली है FHG ऊपर वाली ट्रायंगल इसमें ली है। तो देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये A एंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल भी बिल्कुल बराबर है क्योंकि गिवन है ये भी। अब देखिए जो C एंगल था और G एंगल था वो बिल्कुल बराबर थे। तो मान के चलें कि ये 10 का लगा के चलें, ये 10 है तो ये भी सारा कितना था 10। इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट कराया तो ये कितना रह गया 5, 10 का आधा हो गया 5। तो यहाँ पे देखते हैं ये भी आपका 10 था और इसका बाइसेक्ट कराया, ये भी कितना हो गया, ये आधा हो जाएगा इसका, वो 5 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि एंगल C और एंगल G वो दोनों बराबर हैं। जब उन बराबर का हाफ करेंगे तो ये एंगल भी बराबर रहेगा। तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ADC वो सिमिलर हो जाएगी विद द ट्रायंगल FHG के साथ, ठीक है। ये ट्रायंगल हमारी ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। अब देखिए ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। क्या पूछा है कि CD, देखो CD कहाँ, CD बाई में HG, ठीक है, इज इक्वल टू AC बाई में FG, AC बाई में FG। तो देखो भाई, सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल थे, ये एंगल और ये एंगल। इस एंगल के अपोजिट साइड DC और इसके अपोजिट साइड HG का रेशो ये रहा, CD बाई में HG ये रहा, इज इक्वल टू ये एंगल, ये छोटा सा इतना सारा एंगल इस एंगल के बराबर था। तो इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है AD डिवाइड बाई इसका क्या है FG रहेगा, ठीक है। तो देखो इसका है AC, बिल्कुल ठीक है AC, और इसका रहेगा FG, लेकिन ये साइड आपने यूज नहीं करनी, कोई बात नहीं। तो जो इन ट्रायंगल्स की जब प्रूव हुई थी, जब इनका ये तीसरा एंगल जो है ये वाला इस एंगल के बराबर हुआ था भाई, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है
AC, तो इसकी अपोजिट साइड है FG, AC बाई में FG। हालांकि तीनों साइड्स को भी पूछ सकता था, तीनों का रेशो बराबर करके दिखाओ आप, तो जो हमने ये कर लिया था जिसका यूज़ नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में, जो लिखा नहीं का, क्योंकि इसके बाई में ये भी तो है और इसके बाई में ये भी बराबर है, तो क्योंकि तीनों साइडों का जो है रेशो है वो आपका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो वो कॉमन रहेगा। तो इन्होंने कोई दो साइड में यूज की है, तो तीसरी को नहीं लिखवाया हुआ इन्होंने, कोई बात नहीं। अब ये भी क्वेश्चन हो गया अपने पास, ये भी हो गया। अब हमने एक क्वेश्चन रह गया, ये पहले सेकंड वाला, क्योंकि फर्स्ट ये था आपका। तो ये है ट्रेंगल DCB, ये रहा ट्रेंगल DCB और HGE में DCB देखो भाई, DC जैसे ये सिमिलर, ये वाली चीज़ ये रही DCB, और दूसरी कौन सी है HGF। अब देखो ये और ये प्रूव करी थी, अब ये क्या करे, ये और ये प्रूव करनी है, एक इसकी नीचे वाले ऊपर वाले, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको भी। तो देखिए भाई, इसके अंदर DCB के अंदर, DCB में ये नीचे वाली भाई, ये नीचे वाली, तो DCB और HGE के अंदर, HGE के अंदर HGE है, DCB नीचे वाली और भाई HGE नीचे वाली, तो दोनों ठीक, दोनों नीचे वाली बराबर दिखानी है आपने, ये सिमिलर दिखानी है, ये नीचे वाली इस क्वेश्चन में। तो देखो भाई, इस ट्रायंगल के अंदर ये B एंगल, इसके अंदर E एंगल बिल्कुल बराबर है, गिवन है। नंबर 2 बताया था C जितना है उतना ही G है, जब C का हाफ ये है तो G का हाफ ये भी बराबर रहेगा। तो भाई एंगल क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हैं, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 थे, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है भाई। ये पहले नंबर पे दे रखा था, ये दूसरे पे तीसरे पे, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो आपने ठीक लगा उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सोल्व कर ले, जो सा पार्ट आपसे पहले हो सके उसको करें।